हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं बिलियनर बनूंगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन मिशन ये है कि मेरी इस बिलियनर बनने की जर्नी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट वो आप फेस करो। और ऑब्वियसली एज अ नेशन हम लोग इस जर्नी पर निकले और मुझे बच्चा बच्चा इस कंट्री में बिलियनर चाहिए। अभी जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आप लोग ये रूम देख सकते हैं। कल ये पूरे रूम की साफ सफाई हुई तो सेट पूरे टूट चुके हैं, कचरा पूरा निकल चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 7 दिन लगे ये सारे काम करने में, क्योंकि 2 सेट है, 2 सेट की पूरी साफ सफाई करवानी थी। तो पूरा कल का जो पूरा दिन था वो इसमें इन्वेस्ट हुआ। अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था दोस्तों कि अब मैं एक वैसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीने या फिर 3 महीने में मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो फिल्म है, मिलियन व्यू है, वो बाहर निकल कर रिलीज़ हो जाएगी। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मिलियन व्यू चलेगी या नहीं चलेगी। अभी ये चैलेंज आप सभी लोगों के भी सामने होगा दोस्तों। अभी आपने मेजॉरिटी जो आपका जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने प्रोडक्ट बनाने में आपने इन्वेस्ट कर दी। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो अभी ये जो जोन होगा, आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये जो जोन होगा जहाँ पे आप लोग खड़े होंगे, आप पैनिक मोड में जा चुके होंगे। आपको टेंशन, आपके मन में सबसे बड़ी टेंशन ये चल रही होगी कि यार मैंने पीछे के 6 महीने या फिर 7 महीने मैंने रिसर्च की, मैंने प्रोडक्ट बनाया और मेरा जो भी पैसा था वो प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया। चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में होगा, चाहे वो ऑपरेशनल प्लान में होगा, या फिर कुछ मशीन खरीदी होगी आपने, या फिर कुछ लोकेशन रेंट पे ली होगी, 4 लोगों को हायर किया होगा या फिर 100 लोगों को हायर किया होगा आपने। तो जब ये सारी भारी इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हो तो आपके मन में अब सबसे बड़ा डर है ये है कि यार मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट डूब गया तो ये टाइम पे क्या होता है दोस्तों, ये जो मूवमेंट होता है ना, ये बहुत कॉमन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अनकॉमन है या फिर आप लोग कोई सुपरमैन नहीं हो या फिर सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हो। ये चीज़ें आएगी आपको जब आप इस जर्नी पर निकलोगे, इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट करोगे और आप देखोगे कि यार मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होने वाला है। तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ दोस्तों जहाँ पर मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एडिटिंग करेंगे, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे, उसका साउंड डिजाइनिंग करेंगे, फिर फाइनल आउटपुट मेरा जो प्रोडक्ट है वो बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आपके केस में भी ऐसा ही होगा दोस्तों कि आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट को बनाया, प्रोडक्ट बन के फिर तैयार होने की सिचुएशन पे तो आप पैकेजिंग करोगे उसकी, उसको देखोगे कि यार इसको कस्टमर के सामने रखना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपके चैलेंजेस चलते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर जो खुल के बात नहीं होती वो डर है कि फेलियर का, कि यार प्रोडक्ट नहीं चला तो, पैसा डूब गया तो। ये डर जो होता है ना दोस्तों, ये आपको पूरा ना पकड़ के रखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मेहनत नहीं की, रिसर्च की, आपने मार्केट को समझा, आपने मार्केट के लोगों को समझा, एम्पैथी अप्लाई की, मंत्रा चैंटिंग की, साधना की, सारी चीज़ें की, अपने एम्पैथी शेड को ऑन करा, और ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी पैनिक अटैक होता है। और पैनिक अटैक क्या करता है ना, आपका दिमाग चलाना बंद कर देता है। क्योंकि जब भी ये पैनिक आता है ना कि यार फक, इतना सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मेरे पास ख़त्म होते जा रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा लाइट का बिल मैं कैसा दूंगा, मेरे बच्चे की स्कूल फीस कैसे भरूंगा, मेरे माँ बाप की देखभाल मैं कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें चारों एंगल से अटैक मारती है दोस्तों। ये जब पैनिक अटैक आता है तो ये चारों एंगल से आपको अटैक मारता है और आपको फिर चैन से बैठने नहीं देता। और यही पॉइंट है दोस्तों जहाँ जहाँ पर आपके शरीर में बीपी, शुगर जैसी बीमारियाँ घुसना शुरू होती है। तो ये जब पैनिक अटैक होता है तो करना क्या है दोस्तों, करना ये है कि शांति से बैठ जाओ, जितना हो सके उतना शांति से बैठ जाओ और एक्सेप्ट करो। सबसे पहले मेंटल एक्सेप्टेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दिस इज, ये जो मेरी पूरी जर्नी है बिलियनर बनने की, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट दोस्तों, कि क्या कितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं मोटिवेशन की या फिर ज्ञान की बातें देना शुरू कर दूं। अभी मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस परिस्थिति में, जब आप ऐसी पैनिक की सिचुएशन में, परिस्थिति में फंस जाते हो तो यहाँ से बाहर निकलना, ये जो परिस्थिति है दोस्तों, जब आप पैनिक जोन में फंस जाते हो, इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है एक्शन।
परिस्थिति कैसे भी होगी दोस्तों, आपके पैसे पूरे ख़त्म हो गए होंगे या फिर कुछ चंद अमाउंट बाकी है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो अब मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है, मार्केटिंग में क्या मैं करूँगा, क्योंकि मैंने तो मेरे पास जो भी सेविंग थी, जो भी पैसा था, यहाँ से वहाँ से जुगाड़ करके करके मैंने मेरा प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया। अब मैं मार्केटिंग के लिए पैसे कहाँ से लाऊँ, मार्केटिंग में करूँ कैसे? तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है दोस्तों मालूम, आपने एक्शन लिया और एक्शन लेकर आपने प्रोडक्ट बनाया। अभी मेरे सिनेरियो में ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने रिस्क लिया, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, हेवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने, और करके मेरा प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्शन तक आया। अब यहाँ से मेरे पास पैसे कहाँ से आएगा, मैं कैसे करूँगा पोस्ट प्रोडक्शन, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं मैं भी कल ये सिचुएशन पे था जहाँ पे मेरे को पैनिक अटैक आया। तो जब ये पैनिक अटैक आता है दोस्तों, इसका एक ही सलूशन है, धीरे धीरे चलते रहो। क्योंकि अगर रुक जाओगे, अगर आप हार मान जाओगे, रुक जाओगे या फिर सोचोगे यार कि पलटी मार लेते हैं या फिर यहाँ पर गिव अप दे देते हैं क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, यहाँ से हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर आपने पलटी मारी, अगर आप पलट के गए तो दोस्तों वही थका हुए जॉब में जाकर फंस जाओगे, वही छोटे बिजनेस में अटक जाओगे, वहाँ से निकलने वाले नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो, अगर आप इस पोजीशन पर खड़े हुए हो बिलियनर बनने की जर्नी में, तो सबसे पहले आपके लिए क्लैप्स, क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई दोस्तों, आपने हिम्मत दिखाई। हमने एज अ नेशन एक हिम्मत दिखाई और हम लोग एक सिचुएशन पे पहुंचे कि यार हम लोग ने वो जॉब छोड़ा, हम लोग ने वो छोटे बिजनेस को छोड़ा, हम लोग वो छोटे माइंडसेट से, छोटी सोच से हम लोग बाहर निकले। एज अ नेशन हम लोग उस छोटी सोच से अगर बाहर निकलेंगे ना दोस्तों, देन वी विल ग्रो। हमारी कंट्री की ग्रोथ तब होगी। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आज मेरे लिए ये है कि यार मैंने वो हिम्मत दिखाई और प्रोडक्शन पर इन्वेस्टमेंट किया, हाथ पैर मारे, हसलिंग की, यहाँ से वहाँ से पैसा निकाल के मैंने प्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो ये जब पैनिक जोन का जब अटैक होता है दोस्तों, तब धीरे धीरे एक्शंस लेते रहो। एक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर रुक गए तो रुक गए। अब आप बोलोगे यार एक्शन लेने के लिए बोल रहा है, नहीं है हमारे पास सिचुएशन नहीं है, परिस्थिति नहीं है। नहीं, जब आप ऐसी पैनिक जोन पे फंस जाते हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले देखो कि यार मेरे हाथ में क्या है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पैनिक जोन में जाकर सोचते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं मार्केटिंग के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा, ये प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। मेरे सामने भी आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यार मैं मार्केटिंग के लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। मैं इतनी बड़ी विजन देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मार्केटिंग के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जैसे कि मैं प्रीवियस एपिसोड्स में आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हुए आ रहा हूँ, जब कभी भी हम किसी भी सिनेरियो में, परिस्थितियों में फंस रहे हैं, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम जो रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ से ऑलरेडी कई सारे लोग गुजर चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम फिल्म बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई। तो उन लोगों ने क्या किया जब वो ऐसी परिस्थितियों में, सिचुएशन में फंसे, उसको पढ़ना है। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं ये देख रहा था कि मेरे हाथ में है क्या। आज की तारीख में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे हाथ में है एक फिल्म, जहाँ पे मैंने 6-7 महीने मेरे इन्वेस्ट किए, स्क्रीन प्ले लिखा, स्टडी करी, रिसर्च करा, कास्टिंग करा और उसका प्रोडक्शन कंप्लीट किया। तो वो चीज़ मेरे हाथ में। तो अब यहाँ से मेरे को ये सोचना है कि इसकी मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बनाऊँ, और हमको क्या करना है। आप लोग भी जब ऐसी परिस्थितियों में पहुंच चुके हो या फिर अटक चुके हो, फंस चुके हो, तो आपको अपने आप से सेल्फ कम्युनिकेशन ये करना है कि कुछ भी होगा, मैं धीरे धीरे एक्शन लूँगा, मैं धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लूँगा, लेकिन मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। पीछे जाकर, पीछे पलट के कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं यही देख रहा था दोस्तों कि जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में, जब कभी भी ऐसी परिस्थितियों में फंसते हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक्शन लो और देखो कि अब मेरे हाथ में क्या है। और ये जो जोन होता है, यहाँ पर आपको फियर यानी कि डर अटैक करता है, और डर से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है, वो यह है इन्फॉर्मेशन गैदर करो, नॉलेज गैदर करो, ज्ञान हासिल करो। जब आप मैक्सिमम नॉलेज इन्फॉर्मेशन करते हो, तब आप फियर से ओवरकम करते हो। अगर आप रोने बैठ गए, भैंचोद मेरा पूरा पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, यहाँ वहाँ जाओगे, दोस्तों के सामने रोओगे, घर में बीवी बच्चों के सामने रोओगे, माँ बाप के सामने रोओगे, रोने से कुछ भी होने वाला है नहीं दोस्तों। या फिर अकेले चले गए पहाड़ों पे, या फिर दारू पीने बैठ गए, सिगरेट पीने बैठ गए, आइसोलेशन कर लिया अपने आप को, मेरा पैसा डूब गया, वो सारी चीज़ों से कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों।
कुछ होने वाला नहीं है, कोई रास्ता उन सारी चीज़ों से निकलने वाला नहीं है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि धीरे धीरे एक्शन लो और देखो कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मेरे पास क्या है दोस्तों। आपको बड़ी विजन अचीव करनी है तो उसमें देखना है कि यार मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है और ये लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं मैक्सिमम बड़ी गेम कैसे खेल सकता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करो। अब इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है और ये सारी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल के एपिसोड में कहा था दोस्तों कि एल्बर्ट सैवियो एक ही इज़ द स्ट्रैटेजिस्ट फॉर गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है दोस्तों जिसका नाम है राइट इट। जैसे कि मैंने कल के एपिसोड में कहा था कि मैं वो पूरी किताब पढ़ूंगा और जो भी नॉलेज जो भी फार्मूलाज उस किताब में शेयर किए एल्बर्ट सैवियो ने, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूंगा दोस्तों। क्योंकि मेरा विजन ये है कि पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर बनना चाहिए और मैं शायद जो भी चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ एट प्रेजेंट मेरी लाइफ में, आप लोग भी ये सारे चैलेंजेस से गुजरोगे। तो मेरे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप लोग की जो बिलियनर बनने की जर्नी है वो आसान होनी चाहिए दोस्तों। यही मेरा मकसद है ये सारे वीडियो सीरीज़ क्रिएट करने का दोस्तों। तो मैंने ये बुक पढ़ी दोस्तों एल्बर्ट सैवियो की, द राइट इट करके नाम है दोस्तों। मैं आपको वो बुक बताता हूँ, आपको ऑनलाइन वो मिल जाएगी, आप अमेजोन पे भी खरीद सकते हो। ये है दोस्तों बुक, द राइट इट बाय एल्बर्ट सैवियो। ये किताब क्या बोलती है दोस्तों, द एक्सीलेंट थिंग अबाउट दिस बुक ऑफ एल्बर्ट सैवियो इज, सबसे एक्सीलेंट थिंग है इसकी, ये बोलती है कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करो जो कि नया प्रोडक्ट होता है, उसके 99% चांसेस है कि वो फेल होगा। 99। अभी आप वही पोजीशन पे खड़े हो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे को ये सोचना है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरी मिलियन व्यू मैं लॉन्च करने वाला हूँ तो वो फेल होगी। लेकिन अब एक्सीलेंट चीज़ क्या है एल्बर्ट सैवियो की, कि जब आपको फेलियर अटैक करने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको ओवरकम कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी हुई है दोस्तों। तो अभी मेरे कुछ 25 पेजेस कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। तो वो 25 पेजेस में मैंने क्या क्या सीखा उसके मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट को इस स्ट्रैटेजी में, इस फॉर्मूले में फिट करके मैं एक केस स्टडी बनाऊंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो फेलियर रेट है, मेरे प्रोडक्ट का जो फेलियर रेट है वो कम हो जाए, ताकि जब मैं इसको लॉन्च करूं इस प्रोडक्ट के सक्सेस रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो सक्सेस होती है उसका जो रेशियो होता है उसको कैलकुलेट करना है। हमें रैंडम एक्शंस नहीं लेना है, क्योंकि आप रैंडम एक्शंस लोगे तो ना आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट है ना आपके पास उतना टाइम है। तो आपको सोच समझकर ऑर्गेनाइज्ड एक्शन लेना। तो एल्बर्ट सैवियो की ये जो बुक है ये कहती है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड एक्शन कैसा लेना है ताकि हम फेलियर को ओवरकम करें। फेलियर तो आएगा, फेलियर तो अटैक मारेगा आपको, लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है वो सारी चीज़ें पॉइंट्स इस बुक में एल्बर्ट सैवियो ने लिखी हुई। तो अभी सबसे पहला पॉइंट जो ये बुक बोलती है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। जब आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब आपको ज़्यादा पैसे आएंगे। अगर आप छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको छोटे पैसे आएंगे। तो एल्बर्ट सैवियो यही बोलते हैं कि पहले आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम का साइज़ कितना बड़ा है और फिर वहाँ पर आप देखिए कि आप अपना स्किल सेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिलियन व्यू मूवी बना रहा हूँ, तो मिलियन व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक मूवी है, लेकिन मिलियन व्यू एज अ प्रोडक्ट कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था, 18 केस स्टडीज़ में प्रेजेंट करने वाला हूँ दोस्तों मूवी में। और जो एक केस स्टडी जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस मूवी में, वो एक सेट ऑफ पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करती है, एक जेंडर को रिप्रेजेंट करती है, एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही सेट ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे को अभी बिलियनर बनना है। अगर मेरे को बिलियनर बनना है तो मेरे को ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मिलियन व्यू के माध्यम से मैंने क्या किया, 18 डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशंस को, 18 डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एक सिनेमा में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि इस फिल्म के माध्यम से मैं ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मेरा, मैं ये फिल्म क्यों बना रहा हूँ, मैं ये फिल्म इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग अपने एडिक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं, चाहे वो दारू होगा, सिगरेट होगा या पॉर्न होगा या कुछ भी होगा। व्हेन पीपल जस्टिफाई देयर एडिक्शन विद देयर पर्सनल ट्रॉमा,
दैट इज वेयर द डिजास्टर स्टार्ट्स हैपनिंग. सो मिलियन व्यू इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम दोस्तों. कैसे? एम्पैथेटिक लिसनिंग से, एम्पैथेटिक थिंकिंग से, एम्पैथेटिक स्पीकिंग से. सो ये मेरे प्रोडक्ट का सीक्रेट है दोस्तों. तो आप लोगों को भी यही करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, स्किल सेट बना रहे हो, आपको ये देखना है कि यार मैं ज़्यादा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाऊंगा. और जब आप ज़्यादा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे तब आप बिलियनर बनोगे, तब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. मनी मेकिंग का रूल सिंपल है दोस्तों. मनी मेकिंग इज कि जब आप एक प्रोडक्ट सर्विस या फिर एक स्किल सेट बनाते हो और फिर वो लोगों की या फिर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तब वो पैसे के माध्यम से आपको थैंक्स बोल रहे हैं. तो मनी इज द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर सॉल्विंग. ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. तो ये था दोस्तों मिलियन व्यू का प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और मिलियन व्यू सोल्यूशन क्या दे रही है उसका स्टेटमेंट. द डार्क रियलिटी, जो डार्क रियलिटी इस मार्केट की ये है कि आपका प्रोडक्ट 100% चांसेस है कि फेल होगा. ये सच को आपको एक्सेप्ट करना है. अगर आप ये सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी मूवी होती है, फिल्में होती है, कोटेशन होते हैं कि फेलियर डजंट एग्जिस्ट. लोग बड़ी बड़ी बातें आकर बोलते हैं कि फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता, फेलियर नहीं है, वी आर नॉट प्लेइंग टू गेट फेल्ड, वी आर प्लेइंग टू विन, वी आर गोइंग फॉर विक्ट्री. हम लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं, हम लोग फेल नहीं हो रहा. ऐसे बड़े बड़े जार्गन सुने होंगे आपने, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, ऐसी बड़े बड़े लोगों को देखा होगा. या फिर अब एक ऑफिस में मैनेजर की मीटिंग होगी, सेल्स मीटिंग होगी, मार्केटिंग मीटिंग होगी, हर कोई जो भी मोटिवेटर आता है, फेलियर एग्जिट नहीं करता, हम लोग फेलियर के नहीं जाएंगे. नहीं, ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट है. फेलियर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये सत्य को आप जितनी तेज़ी से एक्सेप्ट करोगे तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि अगर ये फेलियर एक्सेप्ट करता है तो मेरे को इसको ओवरकम कैसे करना है. तो आप रियलिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे. अगर आप ये आइडियोलॉजी माइंडसेट बना ली कि भाई फेलियर तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं रैंडम मेरे जो भी एक्शन है, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और फिर क्या हुआ, मार्केट ने आपके मुंह पे फक करके पंच मार दिया, और फिर तब जाकर आपको रियलिटी दिखी, और फिर क्या हुआ, भेंचोद नहीं, इन्वेस्टमेंट डूब गया, मेरे को लॉस आ गया, अब मैं कैसे रिकवरी करूँ. तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर तो आएगा ही आएगा, 100% चांसेस है. तो एल्बर्ट सावियो के जो स्टार्टिंग के 5-10 पेजेस है दोस्तों, वो यही बोलते हैं कि जो फेलियर है वो उसकी रियलिटी को समझो, आप क्यों फेल होने वाले हो. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जोश में चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं फेल तो होगा नहीं, मैं तो मेरी गट फीलिंग आ रही है. ये स्टेटमेंट को ऐसा चूतिए की तरह यूज़ किया है ना हम लोगों ने, गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, मैं एक्शन ले रहा हूँ. दिस डजंट हैपन्स लाइक दैट. आपको रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. ये किताब का मिशन क्या है? ये किताब का मिशन ये है कि ये फेलियर को एज अ गॉड देखती है. ये किताब हमें ये सिखाती है कि ये जो फेलियर है इसको कम कैसे करना है, सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करना है. एल्बर्ट सावियो ने आगे बहुत सारे फार्मूलाज दिए जिसकी मदद से हम इस फेलियर का जो रेट है उसको ओवरकम करेंगे और हमारे सक्सेस रेशियो को बढ़ाएंगे. तो ये बुक का मिशन ये है कि हम सभी लोगों की हेल्प करना कि ये जो मार्केट में फेलियर आने वाला है इसको हम लोग ओवरकम कैसे करें और इसको देखें कैसे. क्योंकि क्या होता है मालूम, जब फेलियर आपसे आंख मिलाएगा तब आपको पता होना चाहिए कि यार ये फेलियर ने मेरे को अब अटैक मारा है, तो मैं इसको ओवरकम कैसे करूँगा. इसको समवॉट प्रोफेशनल लैंग्वेज में कॉकरोच थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर कॉकरोच थ्योरी का यही मीनिंग है. समवॉट इट इज़ रिलेटेड टू कॉकरोच थ्योरी ऑल्सो, क्योंकि कॉकरोच थ्योरी भी यही बोलते हैं कि जब कॉकरोच आप पर फेंका जाता है तो आप पैनिक हो जाते हो. दैट मीन्स आपको पता नहीं है कि कॉकरोच को ट्रीट कैसे करना है. अब कॉकरोच तो छोटा है, कॉकरोच तो आपको खा नहीं सकता, आप बस खाली ऐसा करोगे तो कॉकरोच चला जाएगा. लेकिन हम लोग को क्या होता है, हम लोग को वो कॉकरोच को ट्रीट करना नहीं आता. तो बेसिकली कॉकरोच थ्योरी हमको ये बोलना चाहती है कि जब परिस्थितियाँ या फिर सिचुएशन अटैक जब मारती है हम लोगों को, तब हमें पता नहीं होता है कि वो सिचुएशंस के साथ डील कैसे करना है. तो स्मार्ट मूव वही होता है कि हमको पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जब फेलियर आएगा तब हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या होंगे, ताकि हम लोग उन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकें. तो ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज तरीके से हमको एक्शन लेना है. इन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी को लॉन्च किया दोस्तों, जिसका नाम है प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइप तो आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जैसे भी कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो उसकी प्रोटोटाइपिंग होती है. प्रोटोटाइपिंग ये होता है कि
एक सैम्पल प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसकी टेस्ट मार्केटिंग की जाती है। अब जैसे कि आप लोगों ने ये मेरे सारे मिलियन व्यूज़ के पीछे की वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने बहुत सारी प्रोटोटाइप की, बहुत सारे लोगों को सीन सुनाया, उनके एक्शंस देखे, रिएक्शंस देखे, और मेरे को फिर समझ में आया कि यार मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिलियन व्यू मूवी बना रहा हूँ, मेरी मूवी के मैं कुछ 4-5 सीन लोगों को दिखाऊंगा और देखूंगा कि उनका रिएक्शन कैसा है, और अगर उनको खुशी हो रही है, उनकी आंख में से आंसू आ रहे हैं, या फिर उनको मोटिवेशन फील हो रहा है, तो दैट मीन्स समवेयर आई एम गेटिंग अ सक्सेस, समवेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक और बुक देता हूँ जो एल्बर्ट सैवियो ने उनकी बुक में कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुक लॉन्च करने वाले हो, आपको एक आइडिया आया कि यार मेरे को एक बुक लिखनी है और मैं बेचूं उस बुक को, तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने से पहले, 1-2 महीने इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना है, छोटी एक 10 पेजेस की या 15 पेजेस की छोटी सी एक बुकलेट लिखो और उसका अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में प्रमोशन करो। तो ये प्रोटोटाइपिंग क्या करती है मालूम, आपको ग्राउंड रियलिटी बताती है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने 15 पेजेस या 20 पेजेस की छोटी सी बुकलेट प्रमोट की और वो सक्सेस हो गई, लोगों को अच्छी लगने लगी, लोगों ने बोला कि यार मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को 10 एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना है, मेरे 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो वो प्रोटोटाइप करने से क्या होता है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप कितने पानी में हो, ये जब आप प्रोटोटाइप करते हो। तो प्रोटोटाइपिंग इज़ नथिंग बट जो बड़ी विजन आप, बिग पिक्चर विजन आप देख रहे हो, उसके जो छोटे छोटे कुछ जो टुकड़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, छोटे छोटे एक्शंस लो, उसको इम्प्लीमेंट करो और देखो और समझने की कोशिश करो कि मेरी बिग विजन कैसे अचीव होने वाली है। तो इसको प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है दोस्तों। तो एल्बर्ट सैवियो ये बोलता है कि प्रोटोटाइपिंग करो फिर प्रोटोटाइपिंग पे जाओ, और प्रोटोटाइपिंग आपको आपकी रियलिटी बताएगी कि आप कितने पानी में हो, आप कौन सी सिचुएशन में, और क्या आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। का मार्केट रियलिटी भी बताती है आपको जब आप प्रोटोटाइपिंग करते हो। तो ये चीज़ इनिशियल स्टार्टिंग 10 पेजेस में। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। तो जो पहला जो चैप्टर है द राइटेड बुक का, वो लॉ ऑफ मार्केट फेलियर के बारे में कहता है दोस्तों। तो अभी जैसे कि एक जो लॉ ऑफ मार्केट जो एल्बर्ट सैवियो ने दिया है वो ये है कि मोस्ट न्यू प्रोडक्ट विल फेल इन द मार्केट इवन इफ कॉम्पिटेंटली एग्जीक्यूटेड। आप कितना भी प्लानिंग करके चले जाओ, कितना भी प्लानिंग करके चले जाओ, देर इज चांसेस दैट 100% देर इज गोइंग टू बी अ फेलियर। अब ये जो स्टेटमेंट है, इनका ये स्टेटमेंट का बेस उन्होंने नीलसन रिसर्च के माध्यम से दिया। ये जो एक बंदा है दोस्तों नीलसन करके, तो ये जो व्यक्ति है नीलसन जी जो है, उनका काम ये है कि जितने भी लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स में जितने भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए और उनकी उसने स्टडी की है नीलसन ने, और उन्होंने देखा है कि 80% जो नए प्रोडक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं मार्केट में। तो नीलसन रिसर्च के स्टडी के माध्यम से एल्बर्ट सैवियो ये स्टेटमेंट पे है कि देर आर 98% या फिर 99% चांसेस कि कोई भी जब नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो वो फेल होता है। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट 25 पेजेस है, एल्बर्ट सैवियो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा है, वो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा है और बोल रहे हैं कि भाई मेंटली प्रिपेयर रहो। तुमने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके अपना नया प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहो कि तुम्हारा प्रोडक्ट फेल होने वाला है, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना है, उसकी प्रोटोटाइपिंग करनी है। प्रोटोटाइपिंग करके आपको टेस्ट मार्केट करना है कि यार मेरा प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, 10 लोगों में लॉन्च करो, ज़्यादा लोगों में लॉन्च मत करो, 20 लोगों में लॉन्च करो, कुछ फैमिली गैदरिंग में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो, दोस्तों में लॉन्च करो, ऑफिस में लॉन्च करो। अभी जैसे आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देता हूँ। अभी जैसे मैंने मिलियन व्यू बनाई, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार मैंने मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 7 से 8 महीने इन्वेस्ट किया, मैंने दिन रात काम किया, मैंने मेरा खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मार्केटिंग की, हसलिंग की, ये की वो की, यहाँ से वैसा पैसा जमा करके इस पे इन्वेस्टमेंट किया, 800 लोगों की कास्टिंग की, 200 लोगों को काम दिया इस प्रोडक्ट के माध्यम से। लेकिन अब क्या चांसेस है कि मेरी फिल्म चलेगी? क्या चांसेस है कि मेरी फिल्म चलेगी? 98% चांसेस और नो। अभी जैसे फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 दोस्तों ने अपना जॉब छोड़ा और जॉब छोड़ के उन्होंने अपना खुद का नया प्रोडक्ट बनाया, और नया प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको लॉन्च किया। क्या चांसेस है कि वो प्रोडक्ट
चलेगा। या फिर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड है जिसके पास ऑलरेडी सेट ऑफ चेन ऑफ प्रोडक्ट है, उसने नया प्रोडक्ट बनाया, तो फिर क्या चांसेस है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा। सो मार्केट फेलियर का लॉ क्या है दोस्तों? ये लॉ, ये जो रूल है, ये लॉ का मतलब ये है, व्हेन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड गेट द ऑपोजिट रिजल्ट, देन इट इज नोन एज मार्केट फेलियर। ये मार्केट फेलियर का डेफिनेशन है दोस्तों। मार्केट फेलियर इज नथिंग बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप सोच, अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट बना के हम लोग 100 करोड़ कमा ले, हम लोग बिलियनर बना ले, लेकिन अगर ऑपोजिट रिजल्ट आता है, हमने कुछ नहीं कमाया, उल्टा जितना इन्वेस्टमेंट करा उसका लॉस हो गया। अभी जैसे मेरा, आप लोग ये वीडियो सीरीज स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैंने 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। मैंने सोचा कि हॉस्पिटल्स जाऊंगा, उनके लिए ब्रांड फिल्म करूंगा और मैं बिलियनर बन जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मैं 100-150 हॉस्पिटल्स को रीच आउट किया, मेरे को सिर्फ 3-4 प्रोजेक्ट आए, मैं क्या हो गया, मैं फेल हो गया, मेरी टीम टूट गई। फिर मैंने नया सोचा, नया आइडिया किया, अब ये मिलियन व्यू बनाई। तो देर आर चांसेस कि आप फेल हो जाओगे। If you are thinking that failure is not an option and going in the market with that attitude, then you are disconnected with the reality. Most new businesses and products will fail. The first outcome is always failure. तो जो स्टार्टिंग 25 पेजेस है दोस्तों, एल्बर्ट सावियो की बुक इतनी एक्सीलेंट बुक है, वो बोलती है कि तुम फेल ही होने वाले हो, तुम फेल ही होने वाले हो दोस्तों। तो मैंने ये किताब को यहाँ तक पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि पूरा दिन चलेगा इसको यहाँ तक पढ़ने में, और मैं बहुत धीरे धीरे से पढ़ रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी ये बुक जो भी सिखा रही है, ये सारे फार्मूलाज, ये सारे सिनारियोज मिलियन व्यू में इम्प्लीमेंट करूँ, और मेरा जो फेलियर रेशियो उसको कम करूँ और सक्सेस रेशियो को कैलकुलेट करूँ। आगे इस किताब में बहुत सारे फार्मूलाज दिए गए हैं दोस्तों, तो वो सारे फार्मूलाज को, वो सारी स्ट्रैटेजीज को मैं कैसे अडॉप्ट करके मिलियन व्यू को बिलियनर बनने की जर्नी पर लेकर जाऊंगा, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोग भी बिलियनर बनो और ये जो कैपिटलिज्म का मैट्रिक्स है इससे आप बाहर निकलो दोस्तों। तो ये हो गई प्रैक्टिकलिटी की बात दोस्तों। अब स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे दोस्तों। जब आप पैनिक जोन में जाते हो ना दोस्तों, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपको ना हॉन्ट आता है लिटरली। तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल में इसको ओवरकम कैसे करें? जब हमको एंग्जाइटी आती है और हमको शॉर्ट रिजल्ट चाहिए कि यहाँ से हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, तो स्पिरिचुअल एंगल एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने अगर अपना स्पिरिचुअल एंगल एक्टिवेट नहीं किया ना दोस्तों, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि हम लोग अब एज अ नेशन, अब हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब हम लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि हमको बिलियनर बनना है, हमको 100 करोड़ रुपए यहाँ से कमाना है, लेकिन हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हर एंगल से प्रेशर पड़ रहा है। आप भी वो सिचुएशन में होगे दोस्तों, आप पे स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, मेरा भैंचोद पैसा डूब गया, मैंने मेरा घर बेच के ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने सोने बेच के ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने नौकरी छोड़ के ये प्रोडक्ट बनाया, बिजनेस छोड़ के मैंने बनाया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए। आप सभी लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और फिर अपने प्रोडक्ट को आपने बनाया। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो दोस्तों, तो जो सबसे ज़्यादा हम लकी है दोस्तों कि हमने भारत में जन्म लिया दोस्तों। हम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि हमारी कंट्री की हिस्ट्री इतनी रिच है कि हमको जनरेशन कौन सी भी होगी, एरा कौन सी भी होगा दोस्तों, इंडिया की हिस्ट्री ने ह्यूमंस को इवॉल्व किया है दोस्तों। तो यहाँ से इवॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है मंत्रा चैंटिंग दोस्तों। आपको रेगुलरली गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो आपका पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न को ब्रेक करता है और आपको रास्ता दिखाता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है। आपको डेली 1 घंटा मंत्रा चैंटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आप लोग बोलोगे कि नहीं ये बंदा रिलीजियस हो रहा है, नहीं, मैं रिलीजियस नहीं हो रहा हूँ। इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। हिंदुइज्म इज द साइंस ऑफ एनर्जीज। ये कोई धर्म नहीं है दोस्तों, ये साइंस है, एनर्जीज की साइंस है। और ये जो मंत्रास है, ये मंत्रा में हमारी इंटरनल जो एनर्जीज होती है वो एक्टिवेट होती है, और ये फिर हम लोग को एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जाती है। तो अगर सिंपल सरल भाषा में बोलना चाहूँ तो ये आपको रास्ता दिखाती है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने कि मेरे को बेंचो आइडिया चाहिए, मेरे को आइडिया चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचूँ कैसे, लेकिन मेरे पास 0 बजट है। तो यहाँ से क्या होता है, आइडिया चाहिए, आपको आइडिया चाहिए। अब वो आइडिया आएगा कहाँ से? मंत्रा चैंटिंग।
गायत्री मंत्र चैंटिंग करनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो टाइम है जब आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा, अब आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो या फिर उसको लॉन्च करने जा रहे हो, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार मैंने हेवी इन्वेस्टमेंट किया, ये रिकवर होगा या नहीं होगा। तो आप एंग्जाइटी जोन में चले जाओ, तो आपको नाइट में एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है। तो यहाँ पे ये परिस्थिति से बाहर निकलने का एक सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र दोस्तों, वो है महामृत्युंजय जाप। अभी जैसे कि आप सभी लोग बोलते होंगे कि यार नहीं, वो मरने के टाइम पे होता है या फिर डेथ को, फियर को ओवरकम करने के लिए होता है। महामृत्युंजय जाप इतना पावरफुल है दोस्तों, वो आपको एंग्जाइटी से दूर करता है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी भसड़ होगा, आप ये मंत्र पढ़ो दोस्तों। महामृत्युंजय जाप अगर जब आप पढ़ते हो तो आपको वो एंग्जाइटी से दूर निकालता है। आपके मन में जो भी टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डर होगा कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट बनाने में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, तो जो भी पैटर्न बन चुका होगा ना, वो पैटर्न को ब्रेक करता है। ये 2 मंत्र दोस्तों, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, ये आपको, क्योंकि अभी जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये मरने पे पढ़ा जाता है या फिर कोई बीमारी से, तो ये भी तो बीमारी है। मेरा आप सभी से बोलना है कि गरीबी भी तो एक बीमारी है। हम लोग ये जो अभी आप इंडिया का आप रेशियो देखोगे तो 75% मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, 80% लोग लोअर मिडिल क्लास है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये सिचुएशन क्यों? क्योंकि हम वो डर को कभी ओवरकम ही नहीं कर पाए। तो ये भी एक बीमारी है दोस्तों, गरीबी भी एक बीमारी है, और इसको हम लोग एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन हमको ओवरकम करना है। तो इसके ओवरकम करने के लिए हमारे पास मंत्रास हैं जो हमारे पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं। तो जो महामृत्युंजय मंत्र है दोस्तों, ये आपको ये जो बीमारी है ना, जो लिमिटेड थिंकिंग की बीमारी या फिर लिमिटेड माइंडसेट की बीमारी, ये बीमारी से आपको बाहर निकालेगा और आपको पैनिक अटैक से दूर करेगा, आपको एंग्जाइटी अटैक से दूर करेगा, और आपको नए नए जो आइडियाज होते हैं, जो नई सोच जो होती है, उसको पैदा करेगा दोस्तों। तो जो शिवा एलिमेंट है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी लाइफ में। तो आप गायत्री मंत्र कर रहे हैं तो अच्छा करते रहिए रेगुलरली, क्योंकि वो आपके पैटर्न को, आपको हिम्मत देगा। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब आप बिलियनर बनने की जर्नी पर जा रहे हो। आपने देखा कि मैं रेगुलरली गायत्री मंत्र चांटिंग कर रहा था, जो कि चीज़ें मेरे को हेल्प कर रही थी ये सारी चीज़ों से इवॉल्व करने के लिए। लेकिन अब हम लोग वो पोजीशन पे जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी बैटल लड़नी है, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले लोगों को पता होना चाहिए। अगर 2 करोड़ 3 करोड़ लोग मेरी फिल्म देखते हैं तो मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे? एक बहुत ही फेमस कोट है दोस्तों, सक्सेस डजंट कम्स टू यू, यू गो टू इट। आपको ही सक्सेस के पास जाना पड़ेगा। आपको ज़्यादा पैसे कमाने तो आपको ही जाना पड़ेगा, पैसा खुद चल के आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो महामृत्युंजय जाप आप लोग डेली 108 बार कर सकते हो दोस्तों। सुबह का टाइम, सनराइज, जब सन धरती पे गिरता है, वो सन यानी कि सन की जो रेज होती है जब वो धरती पर गिरती है, वो टाइम पे आपको चांटिंग करनी है दोस्तों। आपको यहाँ पर हीलिंग मिलेगी दोस्तों, आपको यहाँ पर शांति मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये एरिया शांत रहेगा ना, ये एरिया जितना शांत रहेगा तब आप ये बेस थ्योरम, एल्बर्ट सैवियो, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, करंट जो डिजिटल एरा है उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करके आप लोगों को एक ऐसी जर्नी पर मैं छोड़ना चाहता हूँ ताकि हम पूरी कंट्री में बच्चा बच्चा बिलियनर बने। ये मेरा आइडियोलॉजी है दोस्तों, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें मैं कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं तो एक रास्ते पे निकलूँ। अगर मैं फेल भी होता हूँ दोस्तों, तो भी ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हेल्प करेगी दोस्तों, और ये जेन्युइनली वर्क करती है। मैंने मिराकल्स होते हुए देखा है दोस्तों। 155 लोगों का मैनेजमेंट विद सच अ लिमिटेड बजट एंड देन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोडक्शन इज नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ मिराकल दैट हैज हैपेंड विद मी बिकॉज ऑफ द मंत्रा चैंटिंग, बिकॉज दैट बिलीव इन ऑल द मंत्रा। सो जो हिंदुइज्म है, दैट्स अ साइंस दोस्तों, दैट्स अ साइंस ऑफ एनर्जीज, दैट्स अ साइंस ऑफ एनर्जी। वो कोई रिलीजन या फिर धर्म या फिर भगवान नहीं, इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन एनर्जी दोस्तों। अगर आप ये मंत्रास को सही से इंप्लीमेंट करते हो, ईमानदारी से विश्वास करके आप इंप्लीमेंट करते हो, आप डेफिनेटली देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, क्योंकि आपका वो डर होगा, वो पैनिक होगा, तो पैनिक से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है। देखना है, इमीडिएटली गूगल पे जाइए, बुक्स पढ़िए, जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति में आप पढ़े हुए, ट्यूटोरियल्स देखिए, बुक डाउनलोड करिए, पढ़िए, और सिचुएशन को समझने की कोशिश करके उसको इम्प्लीमेंट करिए। और अगर
और पैनिक हो रहा है, डर लग रहा है, तो स्पिरिचुअल एलिमेंट में महामृत्युंजय जाप करिए या फिर गायत्री मंत्र करिए। वो मंत्रा चैंटिंग आपको इंटरनल स्ट्रेंथ देगी। तो आपको अपने इंटरनल मैकेनिज्म पे भी वर्कआउट करना है और अपने एक्सटर्नल मैकेनिज्म पे भी वर्कआउट करना है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने मेरी एक फीचर फिल्म बनाई है, मेरा एक प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है मिलियन व्यूज़। वो फीचर फिल्म को प्रमोट करके या फिर वो फिल्म को मैं सेल करके बिलियनर बनने की जो मेरी विजन है वो मैं अचीव करने वाला हूँ। और मैं ये सारे आइडियाज़ मैं आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी बिलियनर बने और ये जो कैपिटलिज्म का मैट्रिक्स है उससे आप सभी लोग बाहर निकले। तो दोस्तों आज स्टार्ट करूँगा स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पीछे के 2 एपिसोड देखे होंगे कि मैं वहाँ पे महामृत्युंजय जाप कर रहा था। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग अब जब हम अपनी लाइफ जीते हैं, अभी जैसे आप सभी लोगों के साथ हो रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को आइडिया नहीं आ रहा है। आप एक जर्नी पर निकले हो जहाँ पर आपको बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है और इस गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकलना है। तो ये जो भी चीज़ें होती है दोस्तों माइंडसेट के रिलेटेड होती हैं। एंड ऑफ द डे इट्स कंप्लीटली अबाउट माइंडसेट। आपका जैसा माइंडसेट रहेगा आपकी लाइफ में रिजल्ट वैसे आएंगे दोस्तों। तो ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। आप जैसा सोचते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप जैसे बीज डालेंगे आपकी लाइफ में आसपास रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। तो इसीलिए ये सेल्फ कम्युनिकेशन वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप सभी लोग अपने आप से रेगुलरली बात करें और आपको भी पता चले कि यार आपके मन में एक्चुअली चल रहा क्या है। और जब आप ये सारे सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कौन सी परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। और ये बहुत ही करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो लाइफ में फिर वहीं पर फंस के रह जाओगे। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं वहीं पे अटका हूँ, मेरी लाइफ आगे जा नहीं रही है, मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मैंने ये अटेम्प्ट किया है, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बिलियनर बनने की। और जो स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट आ रहे हैं प्रैक्टिकली, जो भी सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो मंत्रा चैंटिंग क्या करती है दोस्तों? मंत्रा चैंटिंग क्या करती है, आपको एक्शन जोन पर लेकर आ जाती है। क्योंकि क्या होता है हमारी माइंड में हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारी जो सराउंडिंग होती है वहाँ पे हर कोई बोलता है कि यार ये इम्पॉसिबल है कि तुम बिलियनर नहीं बन सकते हो या फिर तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हो। आपने भी बचपन से हम लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि भाई नौकरी करनी है। फिनेंशियल फ्रीडम के बारे में कोई भी हमें सिखाता नहीं है। और फिर पता होता है आगे चलता है कि जब हम लोग अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं हम लोग को ऐसा लगता है यार हम लोग तो जॉब में फंस गए, 18 घंटे जॉब कर रहे हैं, 19 घंटे जॉब कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे बिजनेस में फंस गए जहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके डिसीजन की डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर है। तो कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों जिसकी वजह से ना हम फंस जाते हैं। और इसमें होता क्या है 5 साल 10 साल 20 साल पूरा जीवन गुजर जाता है। और जब 50 ईयर्स के 60 ईयर्स के होते हो तब जाके आपको आपकी लाइफ में फ्रीडम मिलती है। लेकिन तब क्या आपके पास एनर्जी होती है क्या? नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों सभी के साथ। तो जब ये ऐसा पैटर्न बन जाता है तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग होती है वो एक थॉट प्रोसेस से ड्रिवन होती है। आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे यार ये डिसीजन मैं नहीं लेना चाहता हूँ बट ये मेरी हैबिट पैटर्न में घुस चुका है, ये मेरे हैबिट लूप में घुस चुका है और इससे बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है मेरे को। इसीलिए दोस्तों ये जो मूवमेंट होता है जहाँ पे मंत्रा चैंटिंग बहुत काम में आती है। तो हिंदुइज्म इज़ अ साइंस ऑफ सोल, इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी दोस्तों। तो ये जो मंत्रास है हमारे महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र या फिर गणेश मंत्र और बहुत सारे मंत्रास है दोस्तों। तो ये हमारी कल्चर की हिस्ट्री है दोस्तों। और ये इतनी रिच है कि आप इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे तो लाइफ के कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हो। तो महामृत्युंजय जाप मैंने शुरू किया दोस्तों, अभी 3 दिन हुए। तो मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो ये हो रहा है कि दोस्तों कि जो मेरा जो दिमाग है वो मोशन पे जा रहा है और मेरे को बोन मूवमेंट मिल रहा है, वो आइडियाज़ यहाँ से फ्री फ्लो हो रहे हैं। और वो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार
मेरे को करना चाहिए, मैं ये जो जर्नी पर हूँ मेरे को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो पैटर्न्स बन चुके, जो थॉट प्रोसेस बन चुके थे वो ब्रेक हो रहे हैं। तो ये एडवांटेज होता है दोस्तों मंत्रा चैंटिंग का, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो, ये आपका पैटर्न ब्रेक करते हैं दोस्तों। इट्स अ साइंस, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें नहीं है, ये बियॉन्ड है दोस्तों। ये जो आपके इसको बेसिकली आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा, मैंने 3-4 महीने पहले इसके बारे में डिटेल में बातचीत की थी कि फायर न्यूरॉन्स बन जाते हैं ब्रेन में, हमारे पैटर्न बन जाते हैं जो हमारी हैबिट को ड्राइव करते रहते हैं, और वो हैबिट ड्राइव की वजह से हम इस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं। और ये जब हम फंस जाते हैं तो लोग इसका एडवांटेज उठाना लग जाते हैं। हमारी सोसाइटी में कोई भी एक दूसरे को हेल्प नहीं करता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो सेल्फिशनेस का नेचर सब में आ जाता है, और वो सेल्फिशनेस का नेचर जब सभी लोगों में आ जाता है तो होलिस्टिकली नेशन की ग्रोथ होना बंद हो जाती है, हमारे समाज की ग्रोथ नहीं होती। तो वो चीज़ों को ब्रेक करने के लिए मेरे साथ जो हो रहा है दोस्तों, मैं ईमानदारी से आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज अ नेशन हमारी ग्रोथ हो, और मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। तो ये विजन है दोस्तों। तो इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र दोस्तों, आप गायत्री मंत्र भी कर सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हो, लेकिन मंत्रा चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये पैटर्न्स को ब्रेक करता है आपके। मंत्रा चैंटिंग में विश्वास नहीं करते हो तो मेडिटेशन करो, 1 घंटा डेली मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो ये था जो स्पिरिचुअल एलिमेंट हुआ दोस्तों, जो काम चल रहा है अभी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मिलियन व्यू का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसका प्रमोशन करने वाले हैं। तो मेरी अभी जो स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की है कि मेरे को ऑब्वियसली बिलियनर बनना है इस प्रोडक्ट को बेच के, इसलिए मैंने इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। आज के तारीख में मेरे प्रोडक्ट की नहीं बोलते भी लेवल तक का मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है यहाँ पर। तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों मेरा यहाँ पे ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अभी मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये प्रोडक्ट को बेच के मैं 100 करोड़ रुपए कैसे कमाऊंगा। तो मैंने अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, वांटेडली मैंने पोस्ट प्रोडक्शन को होल्ड पे लगाया, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन को इसलिए मैंने होल्ड पे लगाया क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग ये बोलेंगे कि यार हम लोग ऑलरेडी एक सेट ऑफ ऑडियंस तक पहुँच चुके हैं, हमारी जो फिल्म का नाम है, फिल्म का जो प्रचार है वो लाखों करोड़ों लोगों तक हो चुका है, तो उनको फिर वहाँ से प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी। कल को मैं जाऊँगा, डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को मुंह पे बोलेगा कि यार अंशुल सारे नए फेसेस हैं, हम लोग तेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तो उनका हेडेक कम करने के लिए मेरे को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि अगर उस टाइम पे पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद कोई भी मेरा प्रोडक्ट खरीदे ना, तो मेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि यार मैं इसको सेल्फ रिलीज़ भी कर सकूं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि अभी मार्केटिंग और प्रमोशन की स्ट्रैटेजी बनाना, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपकी विज़न है, बिलियनर बनना आपकी विज़न है। और अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे यार कोई मेरा हाथ पकड़े, कोई मेरी मदद करे, तो वो फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलो दोस्तों। कोई भी आपकी हेल्प करने आने वाला है नहीं। ये सोलो जर्नी है दोस्तों, ये सोलो बैटल है, ये आपको जीतनी पड़ेगी। और ये जीतोगे तो ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल आपकी ही रहेगी, आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा ये प्रोडक्ट का मेकिंग बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वो सब बाकी है। फाइनल प्रोडक्ट अभी मेरा बाहर निकला नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। अभी इसकी ड्रेसिंग होगी या अच्छे से कपड़े पहन के बाहर निकलेगा, तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो मैं यहाँ पे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये कर रहा हूँ कि मैं इसका पैरेलली प्रमोशन चलाते रहूँगा। तो प्रमोशन चलाने के लिए दोस्तों मैंने आपसे प्रीवियस एपिसोड में बुक कहा था कि मैं राइट इट करके द बुक पढ़ रहा हूँ। द बुक का नाम है द राइट इट, और ये जो बुक है लिखी गई है एल्बर्ट सावियो द्वारा। वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हेड थे और प्रोडक्ट मैनेजर थे, तो उनका एक्सपीरियंस है दोस्तों, बहुत ही एक्सीलेंट बुक है दोस्तों। तो ये बुक के माध्यम से मैं अपनी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी अब एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, और आप एक ऐसी जर्नी पे होंगे कि जहाँ पे शायद आपका प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला होगा। तो अगर आप ये सारी जर्नी पे हो तो मैं अभी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा दोस्तों। ये प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ताकि हम 100 करोड़ रुपए कमाएं, उसको डिटेल में ब्रेकअप करके आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों।
तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ मार्केट फेलियर होता क्या है, मार्केट में हम लोग फेल कैसे होते हैं, और फेलियर जब आता है तो तब हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि यार हम लोग फेल हो गए, हमने तो इतना मेहनत करके प्रोडक्ट बनाया और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चला नहीं। तो इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ मार्केट फेलियर दोस्तों। कि जब आप इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और आप चाहते हो कि यार मेरे को कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन वो रिजल्ट मिलता नहीं है, तब आपका प्रोडक्ट फेल हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट डूब गया। तो ये सारी सिचुएशन को, ये सारी परिस्थिति को कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, सेकंड चैप्टर का नाम है द राइट इट इस किताब में। तो ये चैप्टर ये बोलता है कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जिसकी ज़रूरत मार्केट में लोगों को हो। अगर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है मार्केट में लोगों को, तो वो बिकेगा क्या, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। या फिर हम लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मार्केट के पास उतना पैसा ही नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट चलेगा क्या? वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो सेकेंड चैप्टर बोलता है दोस्तों इस बुक में, वो ये बोलता है कि द राइट इट, सही प्रोडक्ट बनाओ जिसकी जेन्युइनली मार्केट में डिमांड है। तो ऑब्वियसली हमने जब ये पूरे एपिसोड स्टार्ट हुए थे, मैंने आपको कहा था कि मार्केट रिसर्च करना है, आपको देखना है कि अपनी जो पॉपुलेशन है जिसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए अपना एक प्रोडक्ट बनाने वाले हो, तो वो रिसर्च में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने सेट ऑफ पॉपुलेशन वाले लोग हैं जो वो उस प्रॉब्लम में और समस्या में फंसे हुए हैं, और वो पॉपुलेशन को समझने के लिए मंत्रा चैंटिंग कैसे हेल्प कर रही है, हमें एम्पैथी शेड अपना कैसे ओपन करना है, और फिर प्रोडक्ट की मेकिंग के बारे में कैसे सोचना है, वो सारी चीज़ें मैंने इस पीछे के एपिसोड्स में शेयर की है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखना। तो होल एंड सोल बोलने का पॉइंट ये है कि मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, तब हमें पता चलता है कि यार हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो सही है या नहीं। तो अभी ये पॉइंट को मैं अगर मिलियन व्यू में इम्प्लीमेंट करूँ, तो मिलियन व्यू बनाने का कारण ये है कि जब कोई पॉर्न देखता है, दारू पीता है या फिर सिगरेट देता है, जब वो एक्सेस कर लेता है और अपने एडिक्शन को जस्टिफाई करने लग जाता है अपने पर्सनल ट्रॉमा की वजह से, तब मिलियन व्यू कहानी का जन्म होता है। तो मिलियन व्यू जो विजन है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहती है और उनसे ये कम्युनिकेट करना चाहती है कि स्टॉप जस्टिफाइंग योर एडिक्शन, और जो भी पर्सनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो उसको ये पॉर्न, दारू और सिगरेट से कवर अप करना बंद करो, नहीं तो यू विल बी, आपके शरीर को तकलीफ पहुंचेगी वो सारी चीज़ों से। तो ये विज़न है दोस्तों। तो अब ये विज़न है, तो ये विज़न हमें ये कम्युनिकेट करती है कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। क्योंकि अभी आप लोग बोलोगे कि यार तेरे को कैसा पता चला कि भाई ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, या फिर आर यू फैंटिसाइजिंग द थिंग्स। तो मैं आपको सिंपल इसका रीजनिंग दूंगा दोस्तों। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, तो आपको इसको नंबर्स में कम्युनिकेट करना है, इसको शब्दों में, सेंटेंस में नहीं करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल भारत में आज की तारीख में 200 करोड़ लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स का विजिबिलिटी है दोस्तों। तो अभी आप बोलोगे कि अंशुल ये डेटा कहाँ से आया तेरे को, डेटा की ऑथेंटिसिटी कहाँ से, हम लोग कैसे मान लें अंशुल कि जो तू बोल रहा है वो सही है। तो दोस्तों ये मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, ये है द डिजिटल इंडिया 2024 का द कंप्लीट डेटा दोस्तों। तो ये जो रिसर्च और ये डेटा एनालिटिक्स की गई है, ये एक रिसर्चर है जिसका नाम है सिमन कीपियोस, आप लोग इसके बारे में देख सकते हो ऑनलाइन। तो ये जो स्टडी है दोस्तों, इसमें कंप्लीट डेटा बताया गया, और ये जो डेटा है इसमें क्लियरली बताया कि कितना विजिबिलिटी है, कौन से लोगों के पास कितने मोबाइल फ़ोन है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की ऑनलाइन पॉपुलेशन कितनी है, तो हर चीज़ का डेटा बताया गया दोस्तों। तो ये डेटा हमें ये बताता है दोस्तों, ये साइमन कीपियोस SIMON KEIPOS, अगर आप गूगल करोगे और देखोगे डिजिटल इंडिया, तो आपको ये पूरा डेटाबेस आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये बंदा हर साल डेटा रिलीज़ करता है। तो जब मैं ये डेटा देखने गया, ऑथेंटिसिटी देखने गया, तब मेरे को पता चला कि यार भारत में 200 करोड़ लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, और भारत में जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स है उसका मेजॉरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम दारू से आ रहा है, सिगरेट से आ रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ माई प्रोडक्ट।
तो आपको भी यही करना है दोस्तों। जब आपको डाउट आए कि यार मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, तो उसको नंबर्स में कम्युनिकेट करना है। अब मैं इसको नंबर्स में कैसे कम्युनिकेट करूंगा कि यार 200 करोड़ लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, यानी कि 3 से 4 घंटा पर डे। 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटा देखते हैं, चल ठीक है, लेकिन 4 घंटा 3 साढ़े 3 घंटा पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्शन। पूरे स्टेट का सोर्स ऑफ इनकम दारू से आ रहा है, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्शन। सिगरेट तंबाकू ज़्यादा बिक रहा है, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्शन। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपना पेन अपना दर्द छुपाने के लिए इन सारे एडिक्शंस का सहारा ले रहे हैं। तो मैं उसको नंबर्स में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अब मैं ये पॉइंट आप सभी लोगों के लिए इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप इसको नंबर्स में कम्युनिकेट करने लग जाते हो, तब आपको पता चलता है कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितने सारे मार्केट साइज कितना बड़ा है, कितने सारे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं। तो ये नंबर में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको 100 करोड़ रुपए कमाना है, आपको ज़्यादा पैसे कमाना है। इसका मतलब आपको ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको सेट ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब आप सेट ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तब जाके आप बिलियनर बनोगे, तब जाकर आप 100 करोड़ रुपए कमाओगे दोस्तों। तो अब ये जो साइज़ होता है ना, इसको नंबर्स में कम्युनिकेट करना। तो होप आपको इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आया दोस्तों कि मिलियन व्यू मेरा प्रोडक्ट क्या है, कितने सारे लोगों की समस्या को सॉल्व करने वाला है, कितने सारे लोग हैं जो इस समस्या में, इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं दोस्तों। और भी मैंने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल में बताया कैसे कैसे सेट ऑफ पॉपुलेशंस है और कैसे कैसे सेट ऑफ पॉपुलेशन को रीच आउट करके इस प्रोडक्ट के माध्यम से, मेरी इस फिल्म के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने वाला हूँ। वो सारी विजन मैंने रेगुलरली इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी लोगों के साथ शेयर की है दोस्तों, आप ज़रूर देखना। और आपके कुछ भी डाउट होंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी बुक्स है वो सारी पढ़ के, या फिर मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और हम लोग को टीम वर्क करना है दोस्तों। एज अ नेशन वी हैव टू डू अ टीम वर्क। हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है और एक दूसरे को हेल्प करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, अपनी लाइफ शेयर करके। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बोलोगे नहीं यार मैं तो कुछ काम करके पैसे कमा रहा हूँ, मैं सीक्रेट क्यों शेयर करूँ, अभी आपके मन में आएगा कि यार मैं तो कुछ 10 लाख 15 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, मैं सीक्रेट क्यों शेयर करूँ अपना। तो इसका काउंटर एक ही है दोस्तों, बाहर पेड़ है, भगवान बारिश देता है, वो ये नहीं पूछ के देता भाई मेरे पास तो पानी भर भर के, मैं तुमको पानी क्यों दूँ, या फिर मैं तुमको हवा फ्री में ऑक्सीजन क्यों दूँ। तो ये प्रश्न अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए यही सारी चीज़ें जो मेरे को ड्राइव कर रही है यार कि मेरे को ये कोशिश करनी चाहिए, और मेरी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंसेस में जो भी सारी चीज़ें हो रही है, मैं वो सभी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ। तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों कि जब आप प्रमोशन स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, अभी आपका तो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर करोगे कि यार चलो भाई रैंडम इंस्टाग्राम पे रील चला देते हैं, फेसबुक पे प्रमोशन चला देते हैं, या फिर यूट्यूब पे ऐड रन कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, ये पॉइंट है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ये बहुत एक्सीलेंट बुक है दोस्तों, एल्बर्ट सैवियो की बुक है, आप ये डाउनलोड करिए। सिर्फ 99 रुपीज़ की बुक है, लेकिन इतनी एक्सीलेंट बुक है, आप अपनी पूरी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बहुत आसानी से बना सकते हो दोस्तों अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो। और आपको बहुत हेल्प करेगी, लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो एल्बर्ट सैवियो बोलता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है जब हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले, या फिर एक प्रोडक्ट को बनाने वाले, वो थॉटलैंड बेस होती है। थॉटलैंड बेस यानी कि हमारे विचारों पर आधारित होती है। तो हमारे जो विचार होते हैं, हम लोग को रैंडम थॉट होता है यार चल इंस्टाग्राम पे चला देंगे, चल यहाँ पर वहाँ चला देंगे, या फिर होर्डिंग्स लगा देंगे, या फिर हम लोग यहाँ रेडियो पे ऐड चला देंगे, टीवी पर ऐड चला देंगे। तो रैंडम डिसीजन मेकिंग होती है दोस्तों, इसका कोई भी ऑर्गेनाइज तरीका नहीं होता है। और आपने क्या किया, आपने हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेडियो पे ऐड चला दिया, टीवी पे ऐड चला दिया, मेट्रो में ऐड चला दिया आपने, या फिर होर्डिंग्स बड़े लगा दिए रोड पे। तो अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि मैं जो डिसीजन मेकिंग ले रहा हूँ कि यार मेरे को होर्डिंग लगाना है, मेरे को यहाँ पे ट्रेन में ऐड चलाना है, या फिर मेरे को टीवी में ऐड चलाना है,
या फिर मेरे को न्यूज़पेपर में ऐड चलाना है या फिर डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, मेरा आप सभी से प्रश्न है दोस्तों, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसका सोर्स कहाँ से आ रहा है? ये जो आप निर्णय ले रहे हो कि यार मेरे को ये करना है वो करना है, ये डिसीजन मेकिंग हो कहाँ से रही है? ये आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यूजुअली होता क्या है मालूम, हमारी जो प्रमोशन की जो डिसीजन मेकिंग होती है या फिर प्रोडक्ट को बनाने की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो होती है ओपिनियंस के ऊपर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, इसको सिंपल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। किसी ने बोल दिया कि यार अंशुल न्यूज़पेपर पे ऐड चला ले, तेरी पिक्चर चल जाएगी। या फिर अंशुल एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे बड़ी होर्डिंग लगा दे तो तेरी पिक्चर चल जाएगी। अब मैंने क्या किया, उसकी सुन के, किसी बंदे की सुन के मैंने जाके होर्डिंग लगा दी। बाद में क्या हुआ, मैं डाउट में कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, ये तो मैंने तो इसका सुन के ये डिसीजन ले लिया, बट ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो फंस गया मैं। बाद में पता चला कि यार मेरा प्रमोशन चला नहीं, सक्सेस नहीं हुआ और मेरा प्रोडक्ट नहीं चला। मेरा प्रोडक्ट जहाँ पहुँचना था, लोगों तक पहुँचना था, वो पहुँचा ही नहीं और मेरे को पैसा नहीं आया और मेरा पैसा डूब गया और मैं वहीं खड़ा हूँ, मेरी लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो लोगों के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है। किसी ने बोल दिया भाई ऐसा कर लो, हमने वो प्रोडक्ट बना लिया। किसी ने बोल दिया ये कर लो, ये प्रोडक्ट बना लो, तुमको इतना प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर लाइफ में ऐसे चले जाओ, ये करियर कर लो, वो करियर कर लो। तो हम लोगों ने रैंडम एक्शन ले लिए। तो जब हम लोग रैंडम एक्शन लेते हैं दोस्तों, जो कि दूसरों की सोच पर आधारित है, ऑब्वियसली रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर तो लक फैक्टर पे होगा, तुक्का मारने लगेंगे हम लोग। तो जो कभी भी आपका जो डिसीजन होता है, अभी जैसे मिलियन व्यूज़ अभी प्रमोशन स्टेज पे, इसकी मार्केटिंग अभी शुरू होने वाली है, तो वो मार्केटिंग शुरू करने के लिए हम लोग इतना सारा पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। कभी भी जो भी एक्शन लेते हैं ना, उसका रैंडम एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमको इतना सारी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा पढ़ के हमको एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि हमको शॉर्टकट बिलियनर बनना है, हमको इस गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकलना है। और इट्स एवरीथिंग इज़ हियर दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो होगी, वो ओपिनियंस के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, उनका कोई ऑब्जेक्टिव, उसका एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता दोस्तों। तो दूसरों की ओपिनियंस पे या फिर अपने खुद की ओपिनियन पे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, नहीं, ये ओपिनियंस को पे डिसीजन लेना बंद करो दोस्तों। ये आपको गलत रास्ते पर ही लेकर जाएगी दोस्तों। और अगर आपको कुछ सक्सेस मिलती है तो भी वो टेम्पररी सक्सेस मिल रही है दोस्तों, परमानेंट सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली। तो वो माइंडसेट से बाहर निकलो, इससे उससे पूछना बंद करो। ये बहुत बड़ा डिजास्टर करोगे आप लोग की इसके उसके ओपिनियन पे अगर आप डिसीजन मेकिंग लोगे। तो निर्णय जो भी लेना है वो कैसे लेना है, अब मैं आपको आगे के पॉइंट्स में बताता हूँ। अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता चला कि यार ओपिनियंस पे हमको हमारा डिसीजन मेकिंग नहीं लेना है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक फोकस ग्रुप के पास जाते हैं। एक ग्रुप होता है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की रैंडम टेस्टिंग करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मिलियन व्यू मूवी बनाई, मैं क्या करूँगा, एक इसकी फ्री स्क्रीनिंग रखूँगा, 10-15 लोगों को बुलाऊँगा, उनके लिए फ्री में स्क्रीनिंग करूँगा और उनसे फीडबैक लूँगा और उनसे पूछूँगा कि तुमको ये फिल्म अच्छी लगी क्या, तुम ये फिल्म थिएटर में देखने जाओगे क्या, तुम ये फिल्म OTT पर देखने जाओगे क्या। तो वो सेट ऑफ ऑडियंस जो है उसमें से 10-15 लोगों ने बोल दिया नहीं अच्छी है भाई, अच्छी है फिल्म, हम लोग तो देखेंगे, हम लोग तो पैसे डालकर देखेंगे। और फिर मैंने एक सर्वे किया। बेसिकली एल्बर्ट सावियो ये हमें बोलना चाहता है कि हम लोगों ने एक ग्रुप को बुलाया, वो ग्रुप को बुला के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा, छोटे तरीके में प्रोडक्ट लॉन्च करा, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे कस्टमर का रिएक्शन कैसा आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, उनका फीडबैक क्या है, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने हैं या फिर कुछ चेंजेस लाने हैं हमारे प्रोडक्ट में। तो वो सारे पॉइंट्स वो बोलेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ यार मैंने तो इसका छोटा सा प्रोटोटाइप किया, 4-5 लोगों के बीच में मेरा प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया और वो चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद क्या हुआ, आपको जब आप ये सर्वे करते हो और सर्वे करने के बाद आपको 10-15-20 लोगों के कुछ ओपिनियंस मिलते हैं और वो ओपिनियन के दम पर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार अब मेरा प्रोडक्ट चलेगा, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं है, अब इसकी नॉन स्टॉप सेल होगी। तो यहाँ पर क्या होता है,
जब ये फोकस ग्रुप है या आपने सर्वे करके जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो दोस्तों, और उसके बाद जब आप एक हेवी इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हो, आप देखोगे कि फिर से आप फेलियर जोन पे अटक चुके हो या फिर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। कस्टमर लोग, कुछ लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही। हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ओपिनियंस पर डिपेंड होती है, और ये जो छोटे से फोकस ग्रुप पर भी जब आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो इस लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस पे, वहाँ पर भी उनके जो डिसीजंस होते हैं वो ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और वो ओपिनियन क्या करते हैं दोस्तों, अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। चाहे वो 15 लोगों का होगा, 100 लोगों का होगा, 200 लोगों का होगा, इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो वो सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे आपको अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी चाहिए। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मेरे प्रोडक्ट की सही से डिमांड है या नहीं। ये जो सर्वे हम लोग करते हैं या फिर हम लोग सजेशन लेते हैं, फीडबैक लेके फिर ये हम लोग करते हैं, वो भी हमें करना नहीं चाहिए दोस्तों। एल्बर्ट सैवियो ये बोलता है कि हमारा जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने का होगा या फिर अभी हम लोग जैसे प्रमोशनल स्टेज पे हैं, हमको मार्केटिंग करनी है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ये डेटा के ऊपर बेस्ड होती है। आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा, और अगर आप डेटा गैदर नहीं करोगे और ओपिनियंस के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का या फिर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी का डिसीजन मेकिंग लोगे, तो आप कोलैप्स हो जाओगे। आपका प्रोडक्ट आगे जाकर चलने वाला नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा गैदर करना है। डेटा गैदर करना है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैं मेरी मिलियन व्यू की प्रमोशन स्ट्रैटेजी का काम चल रहा है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, हमारे जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है, वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रैंडम डिसीजन ले ली। हमने होर्डिंग पे चला दिया, टीवी पे चला दिया, न्यूज़पेपर पे चला दिया, लेकिन क्या हमारा प्रोडक्ट हमारे टारगेट मार्केट तक पहुंचा? और जब हमारा प्रोडक्ट हमारे टारगेट मार्केट तक नहीं पहुंचता है तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बुक पढ़ के, ये सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ के हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो फेलियर के रेशियो को हम लोग कैसे कम करें। तो कैसे आप लोग कम करोगे दोस्तों? आपके प्रोडक्ट का जो कस्टमर है, बेसिकली इसको कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है दोस्तों, आपको अपने कंज्यूमर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बोलता हूँ कि आपको जिम पैंट्स बेचने, जो फिटनेस की जो पैंट होती है वो आपको बेचना है। तो आपका कस्टमर कहाँ कहाँ जाएगा? आपका कस्टमर जिम जाएगा, या फिर कुछ ऑर्गेनिक के या फिर हेल्दी जो फूड्स होते हैं, वो जो ब्रांड्स होंगे वो जगह पर जाएगा। तो आपको ये देखना है कि यार मैं कौन से ब्रांड के साथ कोलैब मारूं जहाँ पर मुझे मेरा कस्टमर मिले। अभी जैसे जिम पैंट का होगा, अगर मेरा बिजनेस है, मैं जिम पैंट्स बेचता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑर्गेनिक जो फूड बेचता है, जिससे लाइक जो हेल्थ कॉन्शियस लोग खाना पसंद करते हैं, मैं वो ब्रांड के साथ जाऊंगा और उसको बोलूँगा कि यार मेरे को आपके साथ कोलैब मारना है, या फिर मैं आपके साथ मिलकर अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता हूँ। अगर वो परमिशन नहीं भी देता तो डिजिटल के मार्केटिंग के माध्यम से आजकल इतने सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसके कस्टमर को आप अपना ऐड बता सकते हो दोस्तों। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। जब आप ये सिंपल सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके टारगेट मार्केट तक कम्युनिकेट होता है। अब यहाँ पे आपको नंबर देखने की, यार से फॉर एग्जांपल अपने को अभी 100 करोड़ रुपए कमाना है। अभी मेरा ये है कि यार 1 करोड़ लोग अगर 100 रुपये या फिर 150 रुपये डालकर मेरी फिल्म देखते हैं, तो ऑब्वियसली मैं वो 100 करोड़ का नंबर अचीव करना हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में, नंबर की भाषा में आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मेरे को 100 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर 1 करोड़ लोग 100 या 150 रुपये डाल के अगर मेरी फिल्म देखेंगे, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यार 1 करोड़ लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें, इसका मतलब है अगर मैं प्रोबेबिलिटी के रेशियो से जाऊँ, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में गया था कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो हमें सोचना चाहिए, जो कि होता है 2%। तो यानी कि एटलीस्ट 15 से 20 करोड़ लोगों को मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट आने वाला है। तो अगर 15 से 20 करोड़ लोगों तक मेरे प्रोडक्ट की आवाज़ पहुंचती है, तो शॉर्ट शॉर्ट वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि यार 1 करोड़ लोग तो मेरा ये प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और जो डेटा होता है दोस्तों, कि
यूजुअली होता क्या है मालूम, सबसे बड़े लोग गलती क्या करते हैं मालूम, डेटा उठा लेते हैं, कोई दूसरी कंपनी के पास जाएंगे या फिर एक मार्केटिंग रिसर्चर को हायर कर लेंगे और उसको बोलेंगे जाओ जाए भाई हमारा प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट मार्केट का जो डेटा है वो डेटा ढूंढ के लो। डेटा के माध्यम से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, डेटा वो चीज़ होती है जो जहाँ पर आपको पता होता है कि आपके टारगेट मार्केट का नंबर कितना है। अगर आपको पता नहीं है कि यार आपके टारगेट मार्केट का नंबर कितना है, मार्केट का साइज़ कितना है, मार्केट की वैल्यू कितना है, और अगर आप रैंडम डिसीजन मेकिंग ले लोगे तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन से फिर पहुंचने नहीं वाले दोस्तों, फिर आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। हम लोग ये जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लास्ट 2 दिन से मैं जो भी बुक्स पढ़ रहा हूँ वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इस फेलियर को हम लोग ओवरकम कर सकें। एज अ नेशन वी कैन ओवरकम दिस फेलियर। तो दोस्तों जो डेटा गैदरिंग होता है दोस्तों, जिसके लिए आप प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। अब ये जो डेटा गैदरिंग होता है इसमें आपको एक क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑडियंस इज सम ऑडियंस। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको एक क्लियर कट सेल्फ क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार कितने कस्टमर्स को मेरे को मेरा प्रोडक्ट बेचना है जो बेचने से मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 1 करोड़ लोगों को मिलियन व्यूज़ अगर मैं बेचता हूँ तो मैं 100 या 150 रुपये अगर मेरे को टिकट प्राइस मिलता है तो मैं बिलियनर बनूंगा। तो ये नंबर आपको पेपर में लिखना है और सेल्फ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कितनी सिटीज़ में मेरे को ये प्रोडक्ट को बेचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्यों इंटरेस्टेड होगा, और वो लोग रीजनिंग दे पाएंगे क्या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो अपनी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी होगी, तो हम लोग जो हमारी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं दोस्तों, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं मालूम, प्रोडक्ट के फीचर्स को कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, मैं ये ऐसा, मैं वैसा। बट ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती है दोस्तों। हमको हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स की कम्युनिकेशन नहीं करना है, हमको ये कम्युनिकेट करना है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी समस्या को, आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या काबिलियत है कि जब आप खरीदोगे तो आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस लाने वाला है। तो मार्केटिंग की भाषा में इसको AIDA मॉडल बोलते हैं, जिसमें अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फिर उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है, फिर डिज़ायर क्रिएट करनी है दोस्तों। और जब आप डिज़ायर क्रिएट करते हो अपने कंज्यूमर में, तब वो जाकर एक्शन लेता है प्रोडक्ट खरीदने की। अगर आपने डिज़ायर क्रिएट नहीं की तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें। आपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाया होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या वो जेन्युइनली किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है क्या वो किसी के लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है क्या। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप बना लो प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला वहाँ पे। तो ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि आप डिज़ायर कैसे क्रिएट कर रहे हो। अभी जैसे आप ये डिओड्रेंट्स के ऐड में देखते होंगे, ऐसा सेंट मारा लड़कियां आ गई, तो वो जो भी लड़के होंगे वो डिओड्रेंट क्यों खरीदते हैं, उनको ऐसा फील होता है यार मैं सेंट मारूंगा मेरे भी आसपास लड़कियां आ जाएंगी। तो वहाँ पर वो ब्रांड क्या कर रहा है, डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिज़ायर क्रिएट कर रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझना कि आपको जब आप अपनी एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बना रहे हो या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सेल्स स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपको अपने कंज्यूमर में डिज़ायर क्रिएट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है। अगर आप वो डिज़ायर नहीं क्रिएट करोगे और अब सिर्फ बोलोगे यार कि मैंने प्रोडक्ट ऐसे बनाया, मैंने ये यूज़ किया, मैंने वो यूज़ किया, उससे कंज्यूमर को कोई लेना देना नहीं है। कस्टमर को या फिर मेरी फिल्म में जाकर मैं बोलूँगा यार मैंने ये एक्टर को लिया, मैंने ये सेट बनाया, मैंने वैसा सेट बनाया, उससे किसी को भी कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या फिर मेरी फिल्म देखेगा, उनके मन में यही रहेगा कि यार इज़ इट कनेक्टिंग टू मी, क्या ये मेरे दिल पे टच हो रहा है क्या, या फिर मेरी प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व कर रहा है क्या। तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब हमारे थॉट प्रोसेस पे या फिर ओपिनियन पे जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो 4 ब्लॉकेजेस आते हैं। तो बुक में ये लिखा हुआ है दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है, लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन प्रॉब्लम, उसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला कि ये एक्शन ले ले। से फॉर एग्जांपल मेरे को ये पेन बेचना है और मेरे को पता नहीं यार ये कि मैं पेन बेच के बिलियनर कैसे बनाऊंगा। तो मैंने किसी से जाकर पूछा
कि भाई मेरे को बताओ तरीका क्या है, इसको बेच के मैं बिलियनर कैसे बन पाऊँगा। तो उसने मेरे को बोला कि यार अंशुल, तू एक स्कूल या कॉलेज के पार चले जा, वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों को, स्टूडेंट्स को पेन की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे कुछ स्टॉल डाल लेना या फिर दुकान डाल लेना और वहाँ पे खड़ा हो जाना, तेरा पेन बिकेगा। तो मैंने उसकी बात सुन के मैं स्कूल के या फिर कॉलेज के बाहर चला गया, वहाँ पे मैंने स्टॉल डाली या फिर दुकान डाला और मैं फिर वहाँ पे खड़ा हो गया, ये उम्मीद में कि मेरा पेन बिकेगा, ये उम्मीद में कि मेरा पेन बिकेगा। बट 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, मेरे प्रोडक्ट की सेल नहीं हुई। तो जब आप फेल हो जाते हो, जब आप फेल हो जाते हो और देखते हो कि यार मेरा तो 10 दिन जल गया, मेरा तो इन्वेस्टमेंट डूब गया, तब आप क्या सोचते हो? तब आपने क्या किया? अब आप फिर से ओपिनियन लेने चले जाते हो, इससे उससे पूछने लग जाते हो। तो एल्बर्ट साइफो ये बोलता है कि ये जो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, यानी कि एक आइडिया किसी के मन में है लेकिन वो पूरा आइडिया आपको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। जो भी उसका आइडिया होगा शायद वो बेस्ट आइडिया होगा, लेकिन उसको ही पता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो आपको नहीं पता है। आप अगर उसका सुन के वो डिसीजन लेने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप हार जाओगे, आपको पूरा पता नहीं चलेगा कि यार ये गेम प्लान है क्या, ये चीज़ें होती कैसे हैं, तो आप वहाँ पे भटक जाओगे दोस्तों। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन प्रॉब्लम। वो जब आप ओपिनियंस के ऊपर अपने डिसीजन मेकिंग लेते हो, वो उसका कुछ आधार नहीं होता, उसका रीज़न नहीं होता, उसका लॉजिक नहीं होता, और आप फिर वहाँ पर भटक जाते हो। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है द प्रिडिक्शन प्रॉब्लम। अब ये प्रिडिक्शन प्रॉब्लम क्या बोलती है कि हम लोग ना तुक्के मार देते हैं, ऐसे ही मार दिया, अच्छा ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर इसका प्रमोशन कर देंगे ना तो इसकी सेल हो जाएगी। प्रिडिक्ट करते हैं, रैंडम लॉजिक को लेके हम लोग न्यूज़ चैनल देख के या फिर न्यूज़पेपर से इन्फ्लुएंस होके हम लोग एक प्रिडिक्शन लेते हैं कि यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, या फिर मेरी ये सर्विस यहाँ पर बिकेगी, या फिर मेरा स्किल सेट यहाँ पर बिकेगा। लेकिन होता क्या है, हम लोग वो प्रिडिक्शन कर जब जाते हैं और वहाँ पर जब जाकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फेल, रिजल्ट नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि हमारे पास जेन्युइन डाटा नहीं होता है, और जब जेन्युइन डेटा नहीं होता है ना हमारे पास, और बिना नॉन ऑथेंटिक डेटा के बेस पर जब हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर फेलियर होता ही है। और फिर मेरे को यहाँ पर ये पता चला कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और मेरे को नंबर आए कि यार 20 करोड़ लोग हैं, 20 CR हमारी कंट्री के जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 20 करोड़ लोगों को मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा आया, आपको नंबर्स में कम्युनिकेट करना है दोस्तों। आपकी जो विजन है उसको नंबर में ब्रेक डाउन करना है। अगर आप उसको नंबर में ब्रेक डाउन नहीं करोगे, विचारों में उसको सोचता रहोगे, तो वो एक फैंटेसी बन जाएगी दोस्तों। तो अब मेरे को पता चला कि यार 20 करोड़ को अपफ्रंट मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, और मेरा टारगेट क्या है कि 1 करोड़ लोग अगर 100-150 रुपये बेच के मेरी फिल्म को देखते हैं तो ऑब्वियसली फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ऑथेंटिक डेटा निकाला। आपको भी यही करना है दोस्तों, जब आप अपना प्रोडक्ट, सर्विस, स्किल सेट जो भी बेचने जा रहे हो, आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पहले नंबर देखना है कि यार साइज़ कितना है, मार्केट का साइज़ कितना है, कितने लोगों तक मेरा ये प्रोडक्ट जा सकता है। उसके बाद आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनानी है दोस्तों। वो डेटा को लेकर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये है कि 20 करोड़ लोगों को मेरे को कम्युनिकेट करना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये पर्टिकुलर डेट पे रिलीज़ होने वाला है। तो अब मैं जो मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करूं जहाँ पे मेरे को 20 करोड़ लोगों को मैं रीच आउट कर सकूं। तो अब मेरे को क्लैरिटी आएगी कि यार डे 1 पे मेरे को क्या करना है, डे 2 पे मेरे को क्या करना है। तो जो भी आपका एक्शन आप लेने वाले हो, फ्यूचर में जो भी एक्शन लेने वाले हो, वो एग्जीक्यूशन जो लेने वाले हो वो प्लान के मुताबिक होना चाहिए। आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर वो पूरा प्लानिंग करे बिना आप एक्शन ले लोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। तो अब मेरे को क्लैरिटी आई कि यार मेरे को 20 करोड़ लोगों को कम्युनिकेट करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर समझना है, बहुत ज़रूरी ये है कि आपको आपके फिनेंशियल गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी पर्सनल विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को आने वाले 1 साल में कहाँ देखना चाहते हो, आने वाले 6 महीने में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। तो ये जो विजन होती है दोस्तों, ये आपके थॉट प्रोसेस को और आपके जीवन के जो डिसीजन मेकिंग जो आप लेते हो उसको ऑर्गेनाइज करती है।
उसको ऑर्गेनाइज करती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर्स के माध्यम से, इस डेटा के माध्यम से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने मेहनत की वो पॉपुलेशंस को समझने में कोशिश की, एम्पैथी शेड्स को एक्टिवेट किया, हम लोग ने फिर अपना एक प्रोडक्ट बनाया। अब हम लोग उसमें स्टैटिस्टिक्स डालेंगे, स्टैटिस्टिक्स डाल के मैथमेटिक अप्लाई करके हम लोग को जो नंबर है वो अचीव करना है। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट नंबर्स दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट नंबर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये था कि भारत में स्मार्टफोन कितने लोग यूज़ करते हैं। तो मेरे को ये नंबर आया कि 97.6% लोग आज की तारीख में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अब ये सोर्स कहाँ से, अगेन डेटा से आया। अब मीडिया यूजेज, OTT पर 79% पॉपुलेशन अवेलेबल है दोस्तों। फिर मोबाइल जो है वो 98.6% यूज़ कर रहे हैं। और तो बेसिकली ये नंबर मेरे को ये कम्युनिकेट करता है कि यार मैं अगर थिएटर पे नहीं भी गया, मेरी फिल्म OTT पे भी रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगा, ज़्यादा क्राउड मिलेगा मेरे को OTT पे मैं अगर फिल्म रिलीज़ करता हूँ तो मेरी रीच ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं पहले सोच रहा था कि यार इसको थिएटर पे रिलीज़ करना है, बट मेरे को अभी लगता है कि नहीं, थिएटर में रिलीज़ करके फ़ायदा नहीं है। मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ क्राउड है वो OTT पर बैठा हुआ है। तो प्लेटफॉर्म कोई भी होगा, लेकिन मेरे को रीच यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। तो अभी देखिए, डेली टाइम स्पेंट ऑनलाइन, ऑन एन एवरेज OTT पर 2 hour 54 minute, यानी कि ऑलमोस्ट 3 घंटे का विजिबिलिटी है दोस्तों। और ये जो टाइम पीरियड है वो OTT पे बढ़ते जा रहा है। तो मैंने ये जो डेटा है दोस्तों, ये डेटा मैंने जब देखा तो डेटा में मेरे को ये पता चला दोस्तों कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट ऑनलाइन आज की तारीख में बिकता है वो है मूवीज़। उसके बाद बाकी के ई-कॉमर्स जो भी सारी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन लोग क्यों जाते हैं? ऑनलाइन लोग इसलिए जाते हैं, सबसे पहले इसलिए जाते हैं कि उनको कुछ सर्च करना होता है, और जो सेकंड जब ऑनलाइन लोग जाते हैं वो मूवीज़ के लिए जाते हैं दोस्तों। तो मैं एट प्रेजेंट राइट इंडस्ट्री में हूँ, राइट जगह पे हूँ, मैंने सही काम किया, सही डिसीजन लिया मूवी बना के बिलियनर बनने का। तो ये ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब देखते हैं, अभी देखिए ये पॉर्न वेबसाइट का है दोस्तों, 331 मिलियन विजिटर, ठीक है। ये पूरे पॉर्न वेबसाइट है जहाँ पे ये नंबर आया कि 20 to 30 CR पीपल ऑन एन एवरेज दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 3 to 4 hours पर डे। ये नंबर है दोस्तों। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई अंशुल तू चूतिया हो गया, तूने ये ऐसा टॉपिक क्यों लिया, बट दिस इज द डिजास्टर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री दोस्तों। ऑन एन एवरेज देर इज अ विजिबिलिटी ऑफ 4 hours, 4 hours यानी 4 घंटे, यानी कि हमारा आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉर्न वीडियोस 4 घंटे देख रहा है, दारू सिगरेट पी रहा है भर भर के। तो इतना बड़ा एडिक्शन है। तो आप लोग इमेजिन करिए कि मिलियन व्यू की कितनी डिमांड है आज की तारीख में। ये फिल्म पूरे नेशन में क्या डिफरेंस क्रिएट करने वाली है वो मैं जानता हूँ दोस्तों। और मेरी जो सोच है, मेरी जो डिसीजन मेकिंग है, उसका सोर्स का ये डेटा है दोस्तों। मैं कोई फिक्शन पे नहीं जा रहा हूँ या फिर फ्रैक्शन पे नहीं जा रहा हूँ, क्या रैंडम नहीं है कि भाई मेरे को रैंडम थॉट हो गया और मैंने ये डिसीजन लिया। दीज आर द नंबर्स। ये नंबर्स बोलते हैं कि मैंने ये फिल्म क्यों बनाई दोस्तों। अभी जैसे गूगल सर्च है, अभी 47 to 50% वर्ड क्या सर्च हो रहा है, सेक्सी। तो ये सारी पॉइंट्स है दोस्तों जो ट्रिगर करती है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है दोस्तों। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोस्तों, तो ये जो पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार टीवी पे प्रमोशन करूँगा, यहाँ कर लूँगा, वहाँ कर लूँगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जो आज की तारीख में इंडिया में जो सबसे पॉपुलेटेड जहाँ पे प्रमोशन चल रही है वो चल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप दोस्तों। ये अगेन इस डेटा पर लिखा हुआ है। तो ये पूरे डेटा के माध्यम से दोस्तों, अगर आप देखोगे सीमन कीपर्स का डेटा, अगर आप ये डेटा पर जाकर देखोगे तो इस पूरे डेटा के माध्यम से आप अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजी आसानी से बना सकते हो दोस्तों। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाए। तो बुक में आगे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कहा गया है दोस्तों। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है, MEH मतलब मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस। मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस दोस्तों, MEH वर्ड ये बोलता है। दी राइटेड बुक अवेलेबल है दोस्तों। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं, इसको स्टॉप करके इमीडिएटली बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसकी मिलेगी।
लेकिन जो अगर ये वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं समझा दूँ। MEH यानी कि मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस, यानी कि मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस मतलब कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ रहा है क्या, उसको अंडरस्टैंड हो रहा है कि भाई, उसको ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि भाई तुमने प्रोडक्ट बनाया क्या, तुमने जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या। तो हम जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जब हम बनाएंगे, हमारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऐसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि जो टारगेट ऑडियंस है उनको पता चले कि ये प्रॉब्लम जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया। तो इसको मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस बोलते हैं दोस्तों, कि वो आपके कस्टमर के साथ, आपकी ऑडियंस के साथ, आपके कंज्यूमर के साथ एंगेज होनी चाहिए। जब आपका प्रोडक्ट उनके साथ एंगेज होता है तो आपके प्रोडक्ट के जो बिकने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और थ्योरी बोलते हैं, एल्बर्ट सैवियो एक और थ्योरी बोलता है जिसको बोलते हैं दी XYZ हाइपोथेसिस। अब जो XYZ हाइपोथेसिस होती है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न जिसका हमें आंसर देना है वो ये है कि व्हाट इज़ आवर टारगेट मार्केट। जैसे मिलियन व्यू है, उसका टारगेट मार्केट कौन है? पीपल डू टू जस्टिफाई देयर एडिक्शन। XYZ हाइपोथेसिस ये होती है दोस्तों जिसमें X जो होता है वो X फैक्टर है क्या, वो क्या X फैक्टर है जो मेरी मिलियन व्यू मूवी को चलाएगा। तो X ये बोलता है कि हाउ बिग इज द स्लाइस, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर टारगेट मार्केट कैन विल बी एबल टू बाय माई प्रोडक्ट। XYZ हाइपोथेसिस में हमें नंबर्स में कम्युनिकेट करना है। MEH में, मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस में, हमें स्टेटमेंट और लॉजिक और थॉट प्रोसेस में कम्युनिकेट करना होता है। XYZ हाइपोथेसिस में हमें क्लियरली नंबर में कम्युनिकेट करना होता है। तो मेरा जो X फैक्टर है, अगर मैं कम्युनिकेट करूँ मिलियन व्यू के बारे में, तो वो ये है कि देर इज़ अ डिमांड ऑफ 20 करोड़ पीपल है जो इस एडिक्शन की लत में फंस चुके हैं हमारी कंट्री में आज की तारीख में। और उन 20 करोड़ में से मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें, और अगर वो उनके दिलों को टच करती है तो मेरे को फिर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो XYZ में हमको कभी भी नंबर्स में बातचीत करनी है। हमारी जो फैंटेसी, हमारी जो विजन है, वो सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, वहाँ पे हमें नंबर्स के माध्यम से बातचीत करनी पड़ी होगी। अगर हम वो नंबर्स के माध्यम से बातचीत नहीं करेंगे तो हम वहीं पर फंस के रह जाएंगे। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आवर टारगेट मार्केट, तो हमारे ऑब्वियसली मैंने आपको पीछे पॉइंट में कहा कि पीपल डू जस्टिफाई एडिक्शन, दे आर माई टारगेट ऑडियंस। अब जो Z फैक्टर है, हाउ एंड एग्जैक्टली टू व्हाट एक्सटेंट विल द टारगेट मार्केट एंगेज विद आवर प्रोडक्ट, कि मेरा जो टारगेट मार्केट है वो कैसे एंगेज होगा। तो वो क्यों एंगेज होगा? क्योंकि मैंने जो 17 केस स्टडीज़ बताई है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं, उसके जेन्युइनली सोल्यूशंस भी बताएं कि एम्पैथी के माध्यम से जब जो भी एडिक्ट होता है, जब आप उसको नॉन जजमेंटल भाव से देखो तो वो समस्या से बाहर कैसे निकल सकता है। जो ऑब्वियसली जब आप इस फिल्म को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी फिल्म लाखों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ला रही है। तो अब हम लोग इसको ब्रेकअप करके समझने की कोशिश करेंगे। आइडिया क्या है? आइडिया है मिलियन व्यूज, और उसका मार्केट एंगेजमेंट हाइपोथेसिस क्या है? एडिक्ट्स गिविंग जस्टिफिकेशन, एंड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी हैव क्रिएटेड a solution in the form of product called million views, which is having a capacity to solve the problem of 20 CR। तो मेरा मार्केट साइज कितना है? 20 करोड़ का। अगर मैं 50% मार्केट क्रैक करूंगा तो मेरा 200-300 करोड़ रुपए तक का इनकम होगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये हो गया XYZ हाइपोथेसिस के बारे में दोस्तों, और मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस के बारे में दोस्तों। मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस और XYZ हाइपोथेसिस यही बोलता है दोस्तों कि आपको अपने आइडिया के बारे में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, और XYZ हाइपोथेसिस के माध्यम से नंबर्स के बारे में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको 2-3 एग्जांपल और बोलता हूँ। मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस और XYZ हाइपोथेसिस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया, एन ऊबर लाइक सर्विस दैट पिक्स अप एंड डिलीवर्स लॉन्ड्री। अब इसका MEH क्या है दोस्तों? ये एक आइडिया है। अब इसका मार्केटिंग एंगेजमेंट हाइपोथेसिस क्या हो गया? मोस्ट पीपल हु यूज कॉइन लॉन्ड्रीज dread the experience, many of them would pay a few extra dollars to have their laundry picked up
वॉश्ड, ड्राइड एंड रिटर्न इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये हो गया इसका MEH। अब इसकी XYZ हाइपोथेसिस क्या हो गई? एटलीस्ट 10% ऑफ कॉइन लॉन्ड्री यूजर्स विल पे 5% एक्स्ट्रा टू हैव देयर लॉन्ड्री पिक्ड अप एंड रिटर्न विद इन 24 आवर्स। तो हमने इसको लॉजिक में भी कम्युनिकेट करा और प्लस हमारी जो रीजनिंग है वो भी दी। तो MEH और XYZ हाइपोथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिंपल भाषा में मैं कंक्लूजन दूँ MEH और XYZ का, MEH में आपको कम्युनिकेट करना है कि लोग आपका प्रोडक्ट सर्विस स्किल सेट क्यों खरीदेंगे, आप उनकी समस्या को कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ कम्युनिकेट करनी है। और XYZ कैसे कम्युनिकेट होगा? कितने सारे लोगों को वो प्रॉब्लम है और कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके पैसा कमाने वाले हो। ये सिंपल है दोस्तों, ये एक सिंपल चीज़ है जो MEH और XYZ हाइपोथेसिस को समराइज करती है। और जब आप ये चीज़ को क्रैक करते हो तब आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनता है। कभी भी प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे जंप नहीं मारने का दोस्तों, आप लोग पैसा बहाओगे, आपका लाखों करोड़ों का पैसा डूब जाएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रैक करनी है और डेटा खुद गैदर करना है। तो ये किताब में बार बार लिखा हुआ है दोस्तों, गेट योर ओन डेटा, गेट योर ओन डेटा। दूसरे के डेटा पे डिपेंडेंट मत रहो, या फिर चुराओ मत, या फिर यहाँ से वहाँ से उठाओ मत। खुद जाओ बाहर और डेटा गैदर करो। डेटा गैदर करोगे, वहाँ पे आपको MEH हाइपोथेसिस होगा या फिर XYZ हाइपोथेसिस होगा। ये सारी थ्योरी आप इम्प्लीमेंट करके आप अपना प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो दोस्तों। अगर इसके बिना मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी या फिर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाओगे, क्या होगा? कोलैप्स होगा दोस्तों। आपका पैसा भी डूबेगा, आपका टाइम भी जाएगा, और फिर क्या होगा? आप वही गरीबी के माइंडसेट में फंस के रह जाओगे दोस्तों। आप फिर बिलियनर आप बनोगे नहीं। तो बिलियनर बनने की इस जर्नी पे बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के, पढ़ पढ़ के रिसर्च कर करके हम लोग आगे बढ़े दोस्तों। क्योंकि हमको एज अ नेशन श्योर बिलियनर बनना है दोस्तों। इस गरीबी के माइंडसेट से बाहर निकलना है दोस्तों। क्योंकि एज अ नेशन जब हमारी ग्रोथ होगी, जब बच्चा इस देश का बिलियनर होगा, तो आप इमेजिन करिए हम लोग किस लेवल पर जाने वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और अभी मेरे ऑलमोस्ट कुछ इस बुक के 70 to 80 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं धीरे धीरे और सारी ये पूरी बुक पढ़ूंगा और ये पढ़ने के बाद मैं मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा दोस्तों। और जब मेरी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बन जाएगी तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलेगी। मेरा प्रमोशन भी पैरेलली चलेगा, मेरा पोस्ट प्रोडक्शन भी पैरेलली चलेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और मैं तब मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तब आप लोगों के साथ भी डिजास्टर होगा। आपने क्या किया? प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, आप लोग तब मार्केटिंग करने जा रहे हो। आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही आपके जो टारगेट मार्केट है, जो आपने डिसाइड किया, उनमें सबको पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपका हेडेक कम होगा और दोनों चीज़ों को पैरेलली चलाना पड़ेगा। आपका जो भी अगर प्रोडक्ट मेकिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे आपको प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पैरेलली चलानी पड़ेगी। आप नहीं चलाओगे तो फिर आप कोलैप्स हो जाओगे। आपका हाथ पकड़ के आपकी हेल्प करने आने वाला कोई भी नहीं है दोस्तों। वो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भाई मैं ये जर्नी पर अकेला हूँ, अकेला ही जाने वाला हूँ और मेरे को कोई हेल्प करने आने वाला है। तो ये जब माइंडसेट रखोगे और सोलो बैटल लड़ोगे तो ये सारे चूतियापे से आप बाहर निकल सकते हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुई दोस्तों। मैं ये बुक और पढ़ूंगा, पढ़ के सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ। और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को तोड़ तोड़ कर टुकड़ा कर समझने की कोशिश करूँ। तो मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये सारी चीज़ें, मेरा जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर चीज़ों को समझने का तरीका, ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, और ये सारी चीज़ें कि आपको हेल्प कर रही है बिलियनर बनने में। तो बताइए दोस्तों। और आई एम वेरी एक्साइटेड आप सभी लोगों के पर्सनल वीडियोस को देखने के लिए कि आप लोग भी अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाइए और वहाँ पे अपने गोल के बारे में अपने आप से बातचीत करिए और डेली अपने आप को कम्युनिकेट करिए कि यार हाँ, मैंने ये विजन देखा है, मैं भी बिलियनर बनना चाहता हूँ, मैं लाखों करोड़ लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ। तो और शेयर करिए मेरे साथ। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।